हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रत्येक पार्ट में टॉप 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि जनरल साइंस में बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, एसएससी की, पीसीएस, रेलवे, पीएसयू, पटवारी या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टूडेंट साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं कि पहला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉसिबल जो है कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स एप्लीकेशंस जो है वो बैक्टीरिया का, ठीक है। तो बैक्टीरिया का एप्लीकेशन जो बैक्टीरिया का एप्लीकेशन निम्नलिखित में से जो है इंडस्ट्री और कॉमर्शियली हमको यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज जो है फर्मेंटेशंस जो है शुगर का फर्मेंटेशंस में भी किया जाता है, एंड द वैक्सीन के प्रोडक्शंस में भी यूज किया जाता है, और ऑयल स्पिल जो होता है उसको उसके क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है। तो ऑल ऑप्शंस जो है, तो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में। कॉमर्शियली जो है, ठीक है, कॉमर्शियल जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी संभावना होती है बैक्टीरिया का एप्लीकेशन जो है उसका यूज करने का। तो यहाँ तीन जगह इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में, और द वैक्सीन के प्रोडक्शंस में, और ऑयल्स स्पिल के क्लीनिंग में। तो ऑल जो है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन से यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म का एक जो है, तो कौन सा निम्नलिखित में से ऑर्गेनिज्म का एक प्रकार है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर जो है जिसमें कि पाया जाता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, तो कौन कौन सा यूनिसेलुलर जो है फाउंड किया जाता है कहाँ कहाँ, तो एल्गी में भी, फंगी में भी, एंड प्रोटोजोआ में भी, ठीक है। तो किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से हैं जहां पर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो सभी जो है एल्गी भी, फंगी भी, एंड प्रोटोजोआ तीनों जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि निम्नलिखित में किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो है जो कि सबसे पहले जो है, प्रथम जो है, सबसे पहले जो है कोलोनाइज ए बेयर रॉक्स, तो बेयर रॉक्स की तरह कोलोनाइज किया गया था, सबसे प्रथम जो है किया गया था कौन से प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को, तो लाइकेन को, ठीक है। तो लाइकेन याद रखिए कि एयर पॉल्यूशन का वो एयर इंडिकेटर भी है, ठीक है ना, तो इंडिकेटर भी है। तो एज ए लाइकेन जो है वो इंडिकेटर का भी काम करता है, और लाइकेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी का वो क्या है, कॉम्बिनेशंस है, ठीक है ना। तो एल्गी और फंगी, और ये जान जाइए कि लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशंस को इंडिकेट करता है, यानी कि जहां पर जो है स्वच्छ होगा, सिर्फ यदि वहां का इन्वायरमेंट जो है वहां का पॉल्यूटेड नहीं है, वहीं पे लाइकेन जो है उपजता है, माने होता है, ठीक है। तो लाइकेन जहां एयर पॉल्यूशन जहां पर ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन नहीं वहां पर होगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो गया, बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लाइकेन जो है वो इंडिकेटर है किसका भी, एयर पॉल्यूशंस का भी, ठीक है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बेयर रॉक्स में सबसे पहले कॉलोनाइज हुआ था कौन सा ऑर्गेनिजम्स, तो लाइकेन, ठीक है ना। अब यहां देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यहां पर देखिए कि यहां पर फर्टिलाइजर की तरह निम्नलिखित में से कौन सा फर्टिलाइजर की तरह और साथ साथ एक्सप्लोसिव्स के लिए भी हम लोग यूज किया जाता है, तो कौन सा, ठीक है, यूज किया जाता है निम्नलिखित में से, तो एमोनियम नाइट्रेट का यूज जो है फर्टिलाइजर में भी किया जाता है, उर्वरक में भी, और द एक्सप्लोजन में भी उसका यूज करते हैं। तो ओनली जो है वन करेक्ट है, और कैल्शियम सल्फेट का यूज नहीं किया जाता है, और पोटेशियम पर मैग्नेट का भी यूज नहीं किया जाता है। तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है, 4 का ए जो है वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, 5 नंबर जो है कि कौन सा फ्लावरिंग प्लांट, तो निम्नलिखित में से जो ऊपर दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, तो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कौन कौन सा है, तो पहला है साइकस एंड द डेट पाल्म, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड 1 and 2, ओके, साइकस एंड द डेट पाल्म जो है
वो दोनों जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन यहां पर से देखिए कि यहां पर बताना है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों में से कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला है जो कि स्नैक जो होता है फूड चेन का सबसे ही हमेशा ही वो क्या अंत होता है, तो फूड चेन का वो अंत हो नहीं सकता है। स्नैक को भी कोई खाएगा, ठीक है ना, स्नैक को वल्चर खा सकता है, तो ये फूड चेन का वो क्या है, अंत नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। सम स्नैक्स जो है होता है आर द विविपेरस होते हैं, ठीक है, माने जन्म अलग अलग टाइप के जन्म के, ठीक है, तो विविपेरस होते हैं, ठीक है ना, माने जन्म लेने वाले। हाँ हो, तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। विविपेरस जो है वो होते हैं स्नैक, कुछ स्नैक जो है, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सेलुलर एनर्जी का सोर्स जो है, निम्नलिखित में से सेलुलर एनर्जी का सोर्स कौन सा हो सकता है। तो देखिए सेलुलर एनर्जी का सोर्स जो है वो कौन है, एमिनो एसिड है और फैटी एसिड है, ठीक है। तो एमिनो एसिड और फैटी एसिड जो है वो सोर्स ऑफ मानव शरीर में सेलुलर एनर्जी का वो क्या है, वो क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वार्म ब्लडेड एनिमल निम्नलिखित में से कौन है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है वो इज वन विच, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल वो है जो कि अपना जो है हैज ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, हैज ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि कौन सा क्रॉप प्लांट जो है निम्नलिखित में से प्रोपागेटेड बाय द, किसके द्वारा, वेजिटेटिव मेथड के द्वारा जो है वो प्रोपागेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीनों में से प्रोपागेट होता है वेजिटेटिव मेथड के द्वारा। बनाना है, पोटैटो है एंड टर्मेरिक है। ये तीनों जो है वेजिटेटिव मेथड के द्वारा जो है वो प्रोपागेटेड किया जाता है, ठीक है ना। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 1, 2 एंड 3, ठीक है, 9 का डी। 10 नंबर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर, किसके लिए क्राइटेरियन है स्टैंडर्ड क्राइटेरियन। तो याद रखिए कि एक्वेटिक सिस्टम्स का जो पॉल्यूशन, ठीक है ना, तो पॉल्यूशंस का की जो सतह है वहां पे, तो वहां पर देखिए कि एक्वेटिक सिस्टम में ये, ठीक है, पॉल्यूशंस ऐसे इन कहां पर, एक्वेटिक सिस्टम में, ठीक है। तो उस स्तर पर हम लोग देखते हैं कि एक्वेटिक सिस्टम्स के पॉल्यूशंस में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन दे, तो एक्वेटिक जो है, ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम्स कौन सा, जलीय जीव। तो जलीय जीव का जो है पॉल्यूशंस में वहां पर दिखाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, BOD जिसको बोलते हैं। कभी कभी और फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है उसको BOD के नाम से उसको जाने जाते हैं। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहां पर क्या है कि डिस्क्रिप्शन मैनग्रोव, देखिए मैनग्रोव, तो यहां पर जहां पर दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पर मैनग्रोव प्लांट पाए जाते हैं। उनके जो जड़ें हैं, रूट होते हैं, वो बहुत ही क्या लंबे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इससे क्या होता है कि मैनग्रोव प्लांट जहां जहां पर, जैसे सुंदरबन जो है वहां पर, तो यहां पर देखिए जहां पर कोस्टल एरिया होता है वहां मैनग्रोव प्लांट बहुत ज़्यादा भी लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो फ्लड्स को उससे क्या करता है, उससे हमको बचाता है, ठीक है ना। जब भी साइक्लोन आता है उससे हमको रोकता है। तो प्लांट्स इन मार्सी एरिया, जहां दलदली एरिया है वहां उसके साथ साथ वहां ब्रीदिंग जो है, वहां रूट्स में वो क्या करते हैं, मैनग्रोव प्लांट जो है पाए जाते हैं। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, करेक्ट सीक्वेंस जो है वेरियस जो है स्टेजेज इन द फूड चेन। तो फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस कौन है। तो देखिए ग्रास होपर जो है, ठीक है, टिड्डा जो है उसको क्या, फ्रॉग खाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए उसको फ्रॉग खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, स्नैक, स्नैक को क्या कौन खाएगा, भल्चर। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो स्नैक को भी तो गिद्ध खाएगा, ठीक है ना। तो 12 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, 13 नंबर यहां को उसके निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनिजम्स रेफर्ड एज द सुसाइड बैग। तो बस
कंटेनिंग, वो सुसाइड बैग कंटेन करता है एंजाइम्स को और ब्रेक डाउन इनटू द कंपोनेंट्स और द इवन द होल सेल। ठीक है, उसको सुसाइड बैग वो क्या करता है, वो कंटेन करता है क्या, एंजाइम्स, और वो क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है सेल कंपोनेंट्स को, और हो सकता है कि इवन पूरे सेल्स को भी ब्रेक कर दे। तो कौन है, तो लाइसोजोम। ठीक है, लाइसोजोम जो है वो सुसाइड बैग जो है, जो सेल कंटेन करता है, सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा सुसाइड बैग कंटेन करता है, तो लाइसोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइसोजोम, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 13 नंबर का ए। 14 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि एन इकोसिस्टम जो है वो कंप्राइजेस, ठीक है, कंप्राइज क्या क्या करता है, तो जितने भी लिविंग हैं, जीवित और नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया। ठीक है, तो आपके एरिया में सभी जो है, जितने भी जीवित और जितने भी जीवित नहीं हैं, ठीक है ना, माने नॉन लिविंग है, ठीक है, थिंग्स जो है वो सब एरिया में, वो सब इकोसिस्टम का पार्ट है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 14 का डी। 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि यहां पर देखिए कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि यहां पर देखिए कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो है से ऑर्गेनिक में, डेड ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर में वो क्या होता है कि जो प्रोसेस जो होता है डिकम्पोजिशंस का और रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है डेड ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर में, डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो बनता है उससे बड़े पैमाने पर संभव हो पाता है किसके द्वारा, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा हो पाता है। तो बैक्टीरिया जो है डेड ऑर्गेनिज्म से वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में उसको क्या करता है, रिसाइकल, मतलब पुनः से उसको, ठीक है ना, पुनः से अपने ये में कर देता है और डिकम्पोज कर सकता है। कौन, तो बैक्टीरिया। ठीक है ना, वो बड़े पैमाने पे वो करता है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 15 नंबर का ए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इन क्रुस्टेंसियन एग्जाम्पल श्रिम्प, क्रेफिश एंड द लॉबस्टर, ये मेटालिक बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ किसका है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये तीनों जो है वो है कॉपर का। क्या है, कॉपर का। तो 16 का जो है वो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, कॉपर। 17 नंबर सिरकैडियन रिदम जो है इज रिलेटेड टू, इसका संबंध जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक से है, बायोलॉजिकल क्लॉक से इसका संबंध है, सीधा संबंध सिरकैडियन, ठीक है ना, सिरकैडियन रिदम जो है इसका संबंध जो है बायोलॉजिकल क्लॉक से है। 17 का सी है। 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर कि डिजीज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा कॉजेटिव है, करेक्टली मैच बताना है। तो ठीक है, तो सबसे कॉजेटिव कौन है, तो ये याद रखिए, कॉजेटिव जो है सिर्फ केवल हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस जो है वायरस जो है सिर्फ केवल वही है। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स का रोग जो है, ऑर्गेनिजम्स जो है, डिजीज जो है, रोग वो है हेपेटाइटिस वायरस है। ठीक है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि एस्कैरियोसिस जो है बैक्टीरिया जो है वो नहीं है और टेटनस प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट कौन है, हेपेटाइटिस वायरस जो है वही सिर्फ क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है, रोग है वो, ठीक है, डिजीज है। ठीक है, बी इसका क्या है, 18 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि फूड को प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, उसके लिए कौन सा निम्नलिखित में से केमिकल का यूज किया जाता है फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का हम लोग फूड के प्रिजर्वेशन, संरक्षण में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो 19 नंबर का सी जो है करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि टेक्निक और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूजेज बताना है। पहला, सोमेटिक सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर ट्रांसफर क्लोनिंग में उसका यूज किया जाता है, पहला। ये दूसरा नंबर डीएनए सीक्वेंसिंग जो होता है फॉरेंसिक्स टेस्ट के लिए यूज करते हैं, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, पॉलीमराइज चेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिएक्शंस, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, तो बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, 1 और 2। 21 नंबर, अब देखिए ड्यूडेनम ह्यूमन बॉडी में वो किसका भाग है, तो देखिए यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही वो पार्ट है, किसका है, ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये ड्यूडेनम जो है इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन, मानव शरीर में वो किसका एक भाग है, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, ए क्या है, करेक्ट आंसर है।
देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से बताना है कि एक जो है वो एक वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज के कारण होता है तो वो होता है इन्फ्लुएंजा। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो वायरस के कारण होता है उसी को वायरल डिजीज हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंजा जो है वो क्या है, वायरल डिजीज है, बी। ठीक है, 22 नंबर का बी करेक्ट आंसर है। 23 नंबर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन प्लांट जो होता है विच आर द पेस्ट रेजिस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंजर्टिंग द जीन फ्रॉम ए, वो जीन कहाँ से आता है, बैक्टीरियम से। ठीक है ना, तो वो जीन जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड आजकल मॉडिफाइड किया जा रहा है, माने कॉटन जो है प्लांट्स को, एंड द पेस्ट रेजिस्टेंस जो होता है क्रिएटेड बाय द इंजर्ट किया जाता है जीन फ्रॉम, कहाँ से, तो बैक्टीरिया से उस जीन को क्या किया जाता है, बैक्टीरियम से इंजर्ट किया जाता है। तो ए इसका क्या है, 23 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से यहां बताना है कि एनिमल जो है प्रीमेट्स, ठीक है, कौन से जो है जानवर जो हैं वो कौन से प्रीमेट्स हैं, ठीक, निम्नलिखित में से बताना है। तो लेमर्स है एंड द लॉरिस, ठीक है, लेमर्स, ठीक है, और लॉरिस जो है वो क्या है, प्रीमेट्स है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 25 नंबर यहां पर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए स्टूडेंट, कि प्रोड्यूस थ्रू सीड के थ्रू, सीड जो होता है उसके थ्रू कौन सा प्रोड्यूस होता है निम्नलिखित में से, तो सीड के थ्रू फिग एंड द पाइन। तो फिग और पाइन जो इसमें निम्नलिखित में से माने दिए हुए हैं, उसमें जो है फिग और पाइन, तो हम लोग क्या होता है कि फिग मतलब अंजीर और पाइन जो है वो दोनों होते हैं सीड से ही वो क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो डी इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो कौन कौन सा, फिग और पाइन, 2 और 4 जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग देखे। फिर अगले सीरीज में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लेकर करके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।